आगरा में यमुना रौद्र रूप में शहर के साथ शहर के निचले इलाकों में जल भरा, बाढ़ की स्थिति, देहात में फसलें पूरी तरह नष्ट। आपको बता दें कि आगरा में एतमादपुर में बाढ़ का कहर जारी है। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे इलाकों में मुश्किलें बढ़ रही हैं। जल बराबर से जीवन अस्त व्यस्त है। आगरा में यमुना नदी में बाढ़ से आफत मचा दी है। बुधवार को तहसील एतमादपुर के गांव गढ़ी संपत में बने राहत शिविर में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। एसडीएम ने पीड़ितों को एसडीएम सुमित सिंह ने राहत सामग्री भी बांटी। एसडीएम सुमित सिंह का कहना है कि रिपोर्ट बनाकर सरकार से किसानों को उचित मुआवजे की बात की जाएगी। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सभी सुविधाएं देने का प्रयास है। आज आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे प्रभावित हिस्सों में दहशत का माहौल है। तहसील एतमादपुर क्षेत्र के कई गाँव में घरों में पानी भी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न है, जिससे किसानों को आने वाले समय में भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एतमादपुर के बाढ़ प्रभावित गांव का एसडीएम ने किया दौरा। गढ़ी संपत गांव में बने राहत शिविर में एसडीएम ने बांटी राहत सामग्री। यमुना के रौद्र रूप से एतमादपुर क्षेत्र के कई गांवों को प्रभावित। आगरा से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। अब जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? किसानों की फसल नष्ट है जी, जो किसानों के खेतों में पानी बहुत आ गया है। बाजरे की फसलें सारी नष्ट हो जा रही है। क्या लगता है कि घरों में भी पानी घुस रहा है? घरों की दीवार चटक गई है और घरों में पानी कुछ कुछ आ गया है, कुछ दीवारें बैठ गई है। यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी या किसी ने मौका मुआयना किया है? कोई आया नहीं, आके घूम के चले गए सीधी सड़क से। इससे पहले भी कभी इतना पानी आया था सन 78 में। सन 1978 में ऐसा जो बाढ़ का पानी आया था, तो फिर दोबारा से इस बार आया है। आपका मेरा नाम अनिकेश करवार है और गांव का क्या नाम है? गांव का नाम गढ़ी संपत्ति है, जो ग्राम पंचायत रायपुर में लगता है। तहसील एतमादपुर ब्लॉक खनौली है। यहाँ पर जैसे जिस तरह से बाढ़ अपने जो यमुना है वो अपने पूरी तरह उफान पर है, क्या है यहाँ पर, किस तरह का माहौल है? यहाँ माहौल बहुत डर वाला है और यहाँ पे जो है सांपों का ज़्यादा परेशानी है। और कैसे भी जो लोग बाग अपने घरों की सुरक्षा के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि ट्रैक्टरों का आना वर्जित है, क्योंकि पानी का भराव, जल भराव है, तो ट्रैक्टर आ नहीं पा रहे। जो तसलों से, पहाड़ी से मिट्टी ला करके यहाँ पे डाली जा रही है और रातों दिन किसान व्यक्ति और हम लोग जो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी पे ही पूरा ध्यान रहता है। रात में नींद नहीं आ रही, होता है कहीं घर में पानी ना घुस जाए, ऐसा ना हो कि सो रहे हैं और सुबह पानी आ जाए नीचे। तो काफी ज्यादा डर का माहौल है। बच्चे भी डर रहे हैं क्योंकि सांपों का खतरा ज्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीमारियां आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या मदद की गई है? ग्रामीण गांव कौन सा है? जी संपत्ति गढ़ी। अच्छा, संपत्ति गढ़ी। यहाँ पर यमुना का पानी किस तरह से आया हुआ है? जी पानी आया है, जमुना से एकदम आया पानी आया, तो हमने कही कि बंद मत डारो। हमने वीरी सिंह प्रधान से कही कि मत टूट रवाओ, तो वीरी सिंह प्रधान ने कहा अपने अपने घर पर तुम डरवाओ, अपने अपने घर पर डराओ, हमें सुविधा नहीं कर पाएंगे। हमने कही जब बंदा में बाय में जान लो, जिस सरकारी बंदा है, जब बाय में हम नहीं जान लेंगे, हमारे घर बने तो मन तुम्हारे घर बने बे बने। पानी की वजह से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे पशुए मतलब बह गए, हमने मन से पकड़ पाए। हम लेके आए, छाती पानी भर गया वहाँ में, तो अब हमारे बालक गए, बालकन ने कही। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं आया? पुलिस वाले आए, तू मैं चला रही है यहाँ पे, अपनी सुविधा कर रही है यहाँ पे, मोमन चलावे। वो कह के भाग गए। हम पानी चाह रहे, पानी हमारे बाहर बंदा में चलो जी, सरकारी बंदा है, तो हम नहीं जान देंगे। बालक भाई कह रहे कि जान दो, कि नहीं जान देंगे, तुम मोह चलाएंगे तो हम यहीं मार के डाल लेंगे, पानी में गाड़ देंगे। चलो ठीक। एतमादपुर क्षेत्र के कई गांव जो बाढ़ की चपेट में है, फसलें पूरी तरह नष्ट है। हमारे लगभग 10 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां हम लोग इस समय खड़े हैं, रायपुर गांव का गढ़ी संपत मजरा है ये, और यहाँ लगभग 10 घर बाढ़ से प्रभावित हो गए थे और लगभग 40 हेक्टेयर किसानों की जमीन उससे प्रभावित हुई। उसके लिए हम पूरा सर्वे करा रहे हैं और उसकी ऑनलाइन फीडिंग भी करा रहे हैं। और साथ साथ यहाँ हमने बाढ़ राहत शिविर संचालित किया है, जहाँ पे गाँव वासियों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की, वहाँ रहने की, मेडिकल फैसिलिटी, जानवरों के लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई गई है। कितना यमुना का जलस्तर बढ़ा है? नहीं, अब इस समय स्टेगनेंट है और इसके बाद अब डाउन होना शुरू हो गया। मॉर्निंग से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 6 इंच डाउन हुआ है और ग्रेजुअली जो है ये डिक्लाइन करेगा आने वाले समय में।
कभी बाढ़ से कोई इंजर्ड चपेट में तो नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे तहसील में ऐसा कोई घटना नहीं। बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हैं। उनका जो है सर्वे करा के मुआवजा दिया जाएगा, उसकी फीडिंग चल रही है। मीनू जी, जैसे ये जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, आपके गांव तक पानी आया है, क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या जी हो रही, फसल सवारी चली गई, हमारा तो मकान चटक गो, पीछे तो सवेरे बैठे गो, और जैसे- बच्चा स्कूल तो बंद न जावे। अच्छा, बच्चों को निकलने में भी परेशानी हो रही है, इतना अरे पानी बच्चा भरा हुआ डूब है। जाएंगे, वो इतना पानी है सड़क पे को करेगा। इसको लेकर जैसे कोई अधिकारी और कोई गांव में आए हों? यहाँ ना कोई आया, यहाँ कोई ना आया अभी तक। बड़े गाँव में आ रहे, वहाँ ना आ रहे, अच्छा, अभी तक ना कोई आया यहाँ पे। जैसे आपको जैसे सरकार द्वारा जैसे मौका मुआयना करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कोई? कोई ना आया आपके सामने यहाँ पे कभी, इससे पहले कभी यहाँ पे पानी आया है इतना? हमारे सामने ना आया, पर पहले आया हुआ सन 78 में, अबे ना आया नहीं। आपकी शादी के बाद से कभी यहाँ पे? शादी प्रधान है जब सल पर रहेगी, जब पानी की तो बस ये मट्टी डरवा दी, सो घर के पीछे डाल लगे सवेरे तक, और कुछ ना, और कछु ना बहुत यहाँ पे। आप भी रोकथाम कर रहे हो? हाँ, बहुत चटक गो, तुम देख सकता है कितना चटक हो। कम से कम 1-2 इंच जगह छोड़ गया मकान, पानी की वजह से? पानी की वजह, पानी भर रहा घर के पीछे, देखो ना आगे। तो अभी भी जल स्तर बढ़ रहा है या फिर इस तरह? अभी बढ़ तो रहना, पर रुको है नहीं की वही है, पर कल बहुत बड़ा, कल बढ़ गया तो जी शाम को चटक हुआ है।